हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी का है एंड जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। एंड अगर आपको हमारी वीडियोज़ यूजफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं ए सुधा, बी पीयूष, सी अनल या डी अमी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अनल। अनल अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि सुधा, पीयूष और अमी अमृत के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शंस हैं ए उपक्रम, बी सूत्रपात, सी श्री गणेश या डी अर्वाचीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी अर्वाचीन। आधुनिक का पर्यायवाची है, जबकि उपक्रम, श्री गणेश और सूत्रपात ये तीनों आरंभ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए खिन्न, बी मलान, सी अवसन या डी विरक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विरक्त उदास का पर्यायवाची नहीं है, जबकि विरक्त उदासीन का पर्यायवाची है। खिन्न, अवसन और मलान उदास के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए पयस्विनी, बी सुरधुनी, सी तरणी या डी तरंगवती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची है, जबकि पयस्विनी, तरणी और तरंगवती ये तीनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है। ऑप्शंस हैं ए क्षीर, बी नीर, सी हवी या डी सुरभि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए क्षीर दूध का पर्यायवाची है, जबकि नीर जल का, हवी घी का और सुरभि गाय का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अनुताप, बी रज, सी राग या डी पुनीत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी राग प्रेम का पर्यायवाची शब्द है, और अनुताप का पर्यायवाची शब्द है पछतावा, रज का पराग और पुनीत का पवित्र। नेक्स्ट, पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। ऑप्शंस हैं ए भगिनी, बी बांधवी, सी अग्रजा या डी बिंदु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी बिंदु इन सबसे अलग है, और ये भगिनी, अग्रजा और बांधवी ये तीनों ही बहन के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि बिंदु का पर्यायवाची क्या होगा, जलकण या बूंद। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है। ऑप्शंस हैं ए सुमन, बी किसलय, सी प्रसून या डी पुहूप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो किसलय है ये अंकुर या कोम्पल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि सुमन, प्रसून और पुहूप तीनों ही फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए तीर शर, बी बिजली सहायक, सी भौरा चंचरीक या डी प्रकृति स्वभाव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो सहायक है इसका अर्थ होता है बाण या तीर, बिजली नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए राजा महीपति, बी रात्रि तमिश्रा, सी यमुना रविसुता या डी मूर्ख याचक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मूर्ख याचक। ये गलत होगा, क्योंकि याचक का अर्थ भिक्षुक या भिखारी होता है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए अर्पण, बी अंक, सी आंसू या डी आशा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो आंसू है ये तत्सम शब्द नहीं है, जबकि आंसू का तत्सम शब्द क्या होता है, अश्रु। और बाकी तीनों के हम तद्भव शब्द देख लेते हैं। अर्पण का अर्पण, अंक का आंक, इस पे चंद्र बिंदु लग जाएगा आंक पे, और आशा का आस। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए आप, बी इक्षु, सी उलोक या डी उच्च। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आप, इसमें तद्भव शब्द है और बाकी सभी तत्सम शब्द हैं।
तो आप का तत्सम होगा आत्मा, और बाकी तीनों के तद्भव शब्द देख लेते हैं। इक्षु का ईक, उलूक का उल्लू और उच्च का ऊंचा। नेक्स्ट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित है, मतलब कि इसमें जो भी सही सुमेलित है वही बताना है। ऑप्शंस है ए ओला ओलस्य, बी काज कृत, सी खाना खादन, या डी खरीदना क्रय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, खाना खादन सही है, बाकी सारे गलत हैं। देख लेते हैं कैसे उनके सही होंगे। तो ओला का तत्सम शब्द होगा उपल और काज का कार्य, जबकि खरीदना का क्रयण, इसमें लास्ट में ड़ा लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए चकवा चक्र, बी चरित चरित्र, सी छाता छत्रक, या डी छोटा क्षुद्र। और इसमें ध्यान रखिए, हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ऊपर वाले में सही सुमेलित बताना था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो चकवा चक्र है ये गलत होगा, बाकी सारे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि जो चकवा का तत्सम है वो चक्रवाक होगा, ना कि चक्र। नेक्स्ट, धुन शब्द का तत्सम शब्द होगा। ऑप्शंस है ए धुनी, बी ध्वनि, सी धुनसे, या डी धूणी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, धुन का तत्सम शब्द ध्वनि होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित है। ऑप्शंस है ए बारात बारात, बी बीघा विग्रह, सी बत्ती बत्तिका, या डी बीत व्यति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बीघा विग्रह, ये सही है। बाकी क्यों गलत है वो देख लेते हैं। बारात को वर यात्रा कहते हैं, बत्ती का तत्सम होता है वर्ती या वर्तिका, और बीत का व्यतीत। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए बाग, बी बादल, सी बनिया, या डी बापी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, बापी इसमें तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अब बाग का तत्सम शब्द मतलब बाकी तीनों ऑप्शंस के तत्सम शब्द देख लेते हैं। बाग का होगा वाटिका या वल्गा, बादल का वारिद, बनिया का वणिक, और वापी का तद्भव शब्द होगा वाबड़ी। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए पवन, बी पाप, सी पक्ष, या डी नकुल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पाप इसमें तद्भव शब्द है, और पाप का तत्सम शब्द होगा पातक, जबकि बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। और इनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। तो पवन का तद्भव शब्द होगा पौन, और पक्ष का पाख, नकुल का नेवला। नेक्स्ट, दिए गए युग्म में सही सुमेलित है, एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ तत्सम। तो ऑप्शंस हैं ए बौना बोपन, बी भभूत भरभूत, सी मेह स्नेह, या डी सयाना सज्ञान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सयाना सज्ञान इसमें सही होगा, क्योंकि सयाना तद्भव है और सज्ञान उसका तत्सम। तो बाकी के देख लेते हैं, बाकी क्यों गलत है। बौना का तत्सम बौपन नहीं बल्कि बामन होगा, भभूत का विभूति होगा, मेह का मेघ। नेक्स्ट, सजाना शब्द का तत्सम होगा। ऑप्शंस है ए सज्जापन, बी श्रृंगार, सी सजावट, या डी साज सज्जा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, सजाना का तत्सम शब्द होगा सज्जापन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शंस है ए विहीन, बी अनीश, सी प्रगामी, डी संयुक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओतप्रोत का विलोम शब्द विहीन होगा। और बाकी के भी देख लेते हैं। तो अनीश का विलोम शब्द ईश होगा, प्रगामी का अप्रगामी, और संयुक्त का चयुत। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए ग्रहित व्यक्त, बी गुरुत्व लघुत्व, सी आकीर्ण साकीर्ण, या डी क्रोध क्षमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आकीर्ण साकीर्ण। ये इसमें गलत होगा, क्योंकि आकीर्ण का होता है विकीर्ण। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए अर्जित उपलब्ध, बी अदोष सदोष, सी अवेक्षा अन्वेक्षा, या डी आलोक तिमिर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अर्जित
उपलब्ध, ये गलत होगा क्योंकि अर्जित का अनार्जित होगा, और बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निषिद्ध का विलोम है। ऑप्शंस है ए विहित, बी विनीत, सी विधि या डी सर्वज्ञ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, निषिद्ध का विलोम विहित होगा, विनीत का धृष्ट, विधि का निषेध और सर्वज्ञ का अज्ञानी या अज्ञ। नेक्स्ट, शब्दों और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ए प्रसारण विसरण, बी उन्मीलन निमीलन, सी अकारादि अकारांत या डी कुसुम पाहन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रसारण विसरण, ये गलत होगा क्योंकि प्रसारण का जो विलोम शब्द होता है वो संकुचन होता है, और बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ए अठाना पुगाना, बी प्रस्फुटन संकुचन, सी विश्लेषण संश्लेषण या डी इप्सित अभिप्सित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें इप्सित और अभिप्सित गलत है और बाकी तीनों सही हैं, क्योंकि जो इप्सित का विलोम शब्द है वो अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपमान का विलोम है। ऑप्शंस है ए उपमेय, बी समान, सी अपमान या डी उन्मान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उपमान का विलोम शब्द उपमेय होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस है ए अतिवृष्टि अनावृष्टि, बी ग्राह्य त्याज्य, सी स्वार्थ हितार्थ या डी अनुग्रह विग्रह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी स्वार्थ हितार्थ, ये गलत होगा क्योंकि स्वार्थ का जो विलोम है वो परमार्थ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस है ए निर्मल मलिन, बी चिरंतर नश्वर, सी स्थूल सूक्ष्म या डी मृषण दृढ़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें जो मृषण दृढ़ है इसका विलोम नहीं होता है, जबकि मृषण का विलोम होता है रूक्ष। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस है ए छली निश्चल, बी भोगी योगी, सी जागृति शयन या डी निष्काम सकाम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी जागृति शयन, ये गलत होगा क्योंकि जागृति का सुषुप्ति होता है। नेक्स्ट, जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए विभु, बी विज्ञ, सी वर्धमान या डी वाचाल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विभु, जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। बाकी तीनों को देख लेते हैं। जिसकी जानकारी अधिक हो उसे विज्ञ कहते हैं, और जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान, जबकि वाचाल अधिक बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट, जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अपारदर्शी, बी परोक्ष, सी प्रियदर्शी या डी प्रत्यक्ष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। अपारदर्शी होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, और परोक्ष वह जो आंखों से परे है, यानी आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। प्रियदर्शी वह जो देखने में प्यारा हो उसे कहते हैं प्रियदर्शी। नेक्स्ट, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए लाभार्थी, बी लिप्सा, सी लाभदायक या डी लाभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। बाकी देख लेते हैं। लाभार्थी होता है लाभ की इच्छा रखने वाले लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए, लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहते हैं। लाभार्थी होता है जो लाभ पाता है, जबकि लाभदायक किसी चीज, जो भी वस्तु फायदेमंद होती है उसको लाभदायक कहते हैं। नेक्स्ट, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए उच्छ्वास, बी ऊर्ध्वगामी, सी उपयुक्त या डी अर्थगर्भित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ऊपर आने वाली श्वास को उच्छ्वास कहते हैं। बाकी तीनों देख लेते हैं। ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर जाने वाला, उपर्युक्त ऊपर तक हुआ, अर्थगर्भित जिसके अंदर अर्थ समाहित हो, यानी कि जिसके अंदर अर्थ भरा हुआ उसे अर्थगर्भित कहेंगे। नेक्स्ट, जहां किसी बात का डर ना हो। ऑप्शंस है परमहंस, बी निरापद, सी निष्प्रह या डी दुर्जय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जहां किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहेंगे।
बाकी तीनों देख लेते हैं। परमहंस जो सुख दुख से परे हो, निष्प्रह जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो, दुर्जय जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसे दुर्जय कहेंगे। नेक्स्ट, जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए दत्तचित्त, बी दुष्कर, सी दुर्दमय या डी दुर्निवार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दुर्दमय। जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दमय कहेंगे। बाकी तीनों देख लेते हैं। दत्तचित्त किसी काम को पूर्ण लगन से करने वाले को दत्तचित्त कहते हैं। दुष्कर जिसे करना कठिन हो। दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। नेक्स्ट, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए भामिनी, बी मुर्मुष, सी मर्माहत या डी मृणाल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी कहते हैं। मुर्मुष कहते हैं मरने की इच्छा करने वाले को। मर्माहत जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। और मृणाल कमल की दंडी। नेक्स्ट, जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए अभियुक्त, बी प्रतिवादी, सी परिमार्जित या डी वादी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वादी। जो मुकदमा दायर करे उसे वादी कहते हैं। बाकी तीनों देख लेते हैं। अभियुक्त जिस पर मुकदमा चलाया जाता है। प्रतिवादी जो मुकदमे का प्रतिवाद करे या मुकदमे का मतलब मुकदमे के लिए बचाव करे। परिमार्जित जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित कहते हैं। नेक्स्ट, जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए कालांतर, बी प्राचीन, सी सनातन या डी समीचीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी समीचीन। जो उपयुक्त हो उसे कहते हैं समीचीन। बाकी देख लेते हैं। कालांतर बीता हुआ समय, प्राचीन पुरानी जो भी पुराना होता है उसको प्राचीन कहते हैं। और सनातन अनेक युगों से चले आने वाली चीजों को सनातन कहते हैं। नेक्स्ट, तारों भरी रात के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस है ए सरवरी, बी विभावरी, सी निशीथ या डी निरूपम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विभावरी। तारों भरी रात विभावरी। जबकि सरवरी यानी चांदनी रात, निशीथ रात्रि के मध्य भाग का समय और निरूपम जिसकी उपमा ना की जा सके। नेक्स्ट, उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शंस है ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी उपयुक्त सभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि इसमें आधा लीटर दूध है तो इसमें क्वांटिटी बताई गई है इसलिए परिमाणवाचक हो जाएगा। परिमाणवाचक में भी ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा क्योंकि इसमें पूरा प्रॉपर बताया गया है कि आधा लीटर दूध, इसलिए ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, सुषमा अति सुंदर लड़की है निम्न वाक्य में प्रविशेषण है। तो ऑप्शंस हैं ए सुषमा, बी अति, सी सुंदर या डी लड़की। तो इसमें सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें सुंदर जो है विशेषण हो जाएगा। और विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं जो शब्द उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। तो इसमें प्रविशेषण हो जाएगा अति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अति। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए आर्थिक, बी जातीय, सी मौखिक या डी चमक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी चमक। इसमें विशेषण शब्द नहीं है जबकि आर्थिक, मौखिक, जातीय तीनों विशेषण शब्द हैं। अब चमक संज्ञा है। अब चमक का अगर विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, चमकीला। नेक्स्ट, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है ए संख्यावाचक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें संख्या बताई गई है आदमियों की, तो इसलिए जो 40 है इसकी वजह से ये संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ विशेष्य है, दूसरी तरफ विशेषण। उपज उपजाऊ, कमाई कमाऊ, घर घरेलू, नियमित नियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें गलत बताना है क्योंकि ये दोनों इधर उधर हो गए, तो नियम होगा विशेष्य और नियमित होगा विशेषण, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ऑप्शन है ए यौवन, बी सौंदर्य, सी कालिमा या डी रंगीला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी रंगीला। इसमें विशेषण है
जबकि बाकी तीनों इसमें संज्ञा हैं, यौवन, कालिमा और सौंदर्य। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शंस हैं ए तपस्वी, बी मृत, सी बुढ़ापा या डी लंबा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बुढ़ापा। बुढ़ापा इसमें भाववाचक संज्ञा है, जबकि बाकी तीनों इसमें विशेषण हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब भी कोई शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि चीजों के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्न में से किस में आवृत्ति बोधक विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए चीनी कम, बी दोनों चाचा, सी चौगुना गेहूं या डी 8 चोर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी चौगुना गेहूं इसमें आवृत्ति बोधक विशेषण होगा। अब आवृत्ति बोधक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से मतलब अनुपात बताते हैं कि कितना अधिक अनुपात है, उसी को आवृत्ति बोधक विशेषण कहते हैं। तो चौगुना गेहूं ये आवृत्ति बोधक विशेषण होगा। नेक्स्ट, बाहरी में कौन विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण या डी सार्वनामिक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण, ऐसे शब्द जो पदार्थ के गुण, रंग, आकार, अवस्था, दशा इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं, उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसमें बाहरी यानी कि दशा के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, मौनी अत्यधिक तेज छात्रा है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण कौन है? ऑप्शन है ए मौनी, बी अत्यधिक, सी तेज या डी छात्रा। तो अभी हमने ऊपर भी देखा था, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, और इसमें भी हमें प्रविशेषण बताना है। तो मौनी तो इसमें संज्ञा हो जाएगी। तो तेज छात्रा का भी जो विशेषता बता रहा है वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है अत्यधिक। तो इसमें प्रविशेषण क्या हो जाएगा? अत्यधिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी अत्यधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शंस है ए अक्षुण्य, बी आंख, सी अध्यात्म या डी अनुग्रहित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अनुग्रहित इसमें सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। अब वो देख लेते हैं कैसे गलत हैं। क्योंकि अक्षुण्य में यहाँ जो या है, यहाँ या नहीं आएगा, ळ आएगा। आंख में चंद्र बिंदु लगेगा। अनुग्रहित में ये वाली मात्रा नहीं आएगी, ये वाली मात्रा आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन है ए अंतर्ध्यान, बी अनाधिकृत, सी अतिथि या डी अंधा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें अंधा का शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारे गलत हैं। कैसे वो देख लेते हैं। अंतर्ध्यान में यहाँ या नहीं आएगा, जबकि धा पूरा आएगा। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, तो जो या का डंडा है ये नहीं आएगा। अतिथि में था पे बड़ी ई की मात्रा नहीं, छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है ए पक्षीगण, बी प्रेमचंद, सी दैदीप्यमान या डी दुर्वस्था। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पक्षीगण इसमें गलत लिखा है, जबकि बाकी सारी शुद्ध वर्तनी है। तो कैसे गलत है? क्योंकि इसमें जो शा पे जो ई की मात्रा है वो बड़ी नहीं छोटी आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है ए अंतरराष्ट्रीय, बी आध्यात्म, सी अग्रगण्य या डी अभिशप्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आध्यात्म। जैसा हमने अभी पहले भी देखा, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है। ऐसे ही आध्यात्म नहीं बल्कि अध्यात्म होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आका डंडा नहीं आएगा, मतलब छोटा आएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है ए आशीर्वाद, बी अनुग्रह, सी अनुवादित या डी अभ्यारण्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। इसमें अभ्यारण्य सही है, जबकि बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। देख लेते हैं कैसे। तो यहाँ पे रा की मात्रा नहीं आएगी, जबकि वा के आ के डंडे पे आएगी। अनुग्रह में ये वाली मात्रा आएगी गा पे। उसके बाद अनुवादित को अनुदित लिखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, बी पानी तेल से भारी है, सी तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, बी डी वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण है।
ऑप्शंस, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। जबकि बाकी सारे गलत हैं। कैसे गलत हैं वो देख लेते हैं। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है। बी, पानी तेल से भारी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, पानी का घनत्व तेल से अधिक है। एंड लास्ट, वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण है, पूर्ण लिखा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शंस है, ए, उस पर भगवान की कृपा है, बी, 10 रुपए में क्या मिलता है, सी, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, या डी, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये गलत होगा, बाकी सारे सही होंगे। तो इसका सही देख लेते हैं क्या होगा। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर भारी भूल की है, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शंस हैं, ए, केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, या डी, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इसमें सही हो जाएगा। बाकी सारे अशुद्ध हैं। तो कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, इसमें होगा 10 रुपए मात्र दे दीजिए, क्योंकि केवल और मात्र एक ही अर्थ है उन दोनों के। नेक्स्ट, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई नहीं, इसमें होगा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। नेक्स्ट, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इसका होगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस है, ए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, बी, सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया, सी, लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, या डी, भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इसमें गलत होगा, ये होगा सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, और बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं, ए, मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, बी, हाथी दीर्घकाय पशु है, सी, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, या डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, ये सही होगा। जबकि बाकी सारे अशुद्ध हैं, वो कैसे हैं वो देख लेते हैं। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा, तो सारी और रात भर इन दोनों का अर्थ सेम ही है, इसलिए मोहन कल रात भर जागता रहा, ये शुद्ध होगा। हाथी दीर्घकाय पशु है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, हाथी एक विशालकाय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका शुद्ध वाक्य होगा, अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। बाकी सारे भी हमने देख लिए। ये टेस्ट खत्म होता है यहाँ पे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।